सुनिए यूनिवर्सिटी से किया है और सुनिए, फर्जी इसीलिए डिग्री आपका है, आपका डिग्री फर्जी है। आप आंकड़ा की बात करते हैं। आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में बिहार के लोगों ने जो नाम रोशन किया है, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी का कहलाता है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार ने देने का काम किया है। हम लोगों को शिक्षक और अभ्यर्थियों को सोल्यूशन ढूंढिए यहाँ पे। मैम एक मिनट, तब से हम लोग सुन रहे हैं, बात करते हैं। मैम 1 मिनट, आप बात करते हैं बिहार को बदनाम करते हैं। आप बिहार बातचीत करते हैं, अपनी बात रखिए उनसे। मिकू बात रखिए मिकू। ये मैम देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षा पर बात करना चाहेंगे और हम अपने आदरणीय अभिभावक चितरंजन गगन सर से ये कहना चाहेंगे कि अभी तो जेडीयू के प्रवक्ता साहब गायब हुए हैं, कुछ दिन में आरजेडी का भी गायब होंगे और इसका कारण यही है कि झूठा आश्वासन, झूठा वादा। जब सब चीजें मालूम है कि प्रक्रिया के अधीन होती है तो 3 साल से छलांग क्यों लगाई जा रही थी 4 माह से कि हमारी सरकार आती तो पहली कलम से ये देंगे 10 लाख नौकरियां। अगर 10 लाख में से 2 लाख भी पूरी होती है तो आपकी आंकड़ा 10 लाख से 8 लाख पर आएगी। आप कहेंगे कि हम लोगों ने 2 लाख को नौकरियां दिया। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जेडीयू झूठा दल है, लेकिन आरजेडी को नहीं जानते थे कि राष्ट्रीय झूठा दल है। मैं इस मामले में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने जो 3 सालों में झूठ बोला, 4 सालों में 3 महीना में मात्र आरजेडी ने वो कर दिखाया कि झूठ के मामला में हम आपके आका हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थियों के केवल स्कूल में आप कह रहे हैं कि 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को जो पद खाली है उससे क्या हो जाएगा। तो शिक्षा सबसे बड़ा स्तंभ होती है किसी राज्य के लिए, और अगर आप लोग वो देते हैं तो इससे बड़ा बेरोजगारी दूर होगी, इससे हमारी केवल रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये तो सही बात है। हम पूछते हैं कि जितने भी बिहार सरकार में नेता, मंत्री या पदाधिकारी हैं, कितना के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? किन्हीं के नहीं। फिर भी आप लोग चिल्लाते हैं। नियम कानून केवल गरीब गुड़बे के बच्चे पर चलता है, दूसरे पर नहीं। कौन सा नियमावली बन रही है कि 3 साल से अभी तक बनती आ रही है? और जो आप बोल रहे थे विपक्ष में होकर के, बहुत तेजस्वी जी का भूमिका हम लोगों ने देखा है, सराहनीय रही है, लेकिन सत्ता में आते क्या हो जाती है उनको? सत्ता में आते आप एक बात बताइए, हम लोग बेरोजगार है ना? बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितना है सब कोई बड़े घराने से नहीं है, न नेता मंत्री के परिवार से है, सब किसान के बेटा है, गरीब गुरबा, किसी के पिता ने खेत गिरवी रख करके पढ़ाई कराया। तो अब सर आप लोग इसका सोल्यूशन ढूंढिए कि कितने दिन तक बेरोजगार रहेंगे, और साथ ही साथ अगर सोल्यूशन नहीं है तो तेजस्वी जी किसी मंच पर आए और साफ तौर पर बोल दे कि इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कहीं कल कारखाना फैक्ट्री में कमाए, दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, कौन चुकता करेगा? इस महीने में आपको सोचना पड़ेगा सर। और झूठी मूठी आकर के केवल आश्वासन नहीं दीजिए। 4 मिनट 5 मिनट के बाद सुनने में बहुत समय लगता है, 10 मिनट तक आप लोग रख देते हैं, सोल्यूशन ही नहीं निकलता। अभी तो जेडीयू को गायब हुए, आरजेडी के भी गायब होंगे। और इस मामले में हम भारतीय जनता पार्टी को भी कहेंगे कि इनका भी उतना ही हाथ रहा है, क्योंकि जब नीतीश जी इतना ही बुरे थे तो उनका साथ इतना दिन नहीं रहना चाहिए था। आप भी जोर जबरदस्ती दे करके उस समय भी साथ छोड़ सकते थे संतोष सर, क्योंकि एक युवा का दर्द आप अगर समझेंगे तो इस बात को जरूर तहकीकात कीजिएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। आपकी जो जी मैं अपनी बात पूरा कर ले रहा हूं सर। अभी जो भी बात हो टॉपिक केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के निदान पे हो, समस्याएं बहुत है, केवल निदान पर है। हम लोगों ने विधानसभा का जब सत्र चलेगा उस समय विधानसभा का घेराव करने के भी कार्यक्रम रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम लाचार हैं, हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एक तरफ से आप आकर के बोलते हैं कि डेलीगेशन टीम से वार्ता कीजिए, और डेलीगेशन नाम का कोई चीज ही नहीं आता है हम लोगों के पास वार्ता करने के लिए। वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है, 6 घंटा बैठा करके शाम को भगा दिया जाता है, और फिर अगर फिर कुछ करो तो गिरफ्तारी करा दिया जाता है। तो सत्ता संरक्षण इसी प्रकार से चलाया जाएगा। अगर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो आरजेडी के प्रवक्ता साहब जो है शक्ति सिंह जी गुंडा करार देते हैं कि इस पार्टी से हैं। क्या छात्र का भी कोई पार्टी होता है? आप नैतिक मूल्यों को पढ़िए। अगर वैसे वैसे लोग रहेंगे तो पार्टी निश्चित तौर पर हारती रहेगी। और जिस आपको हार में सर हार नहीं दिखती है, ठीक है, आप आंकड़ा गिना रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो या चुनाव हो, एक एक वोट महत्वपूर्ण होते हैं, और यही चीजें आगे चल करके भारी पड़ेगी। हम लोगों के किसी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं रखना है। बस एक ही चीज है कि 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए, क्योंकि बिहार के नौनिहाल बच्चे का भविष्य का दिशा इसी से तय करेगी। अब इस पर अपनी बातों को रखिए। कम समय में सर यही चीज और शिक्षा पर आज बात की जाए, क्यों बिहार में इतना दुर्दशा। बिल्कुल, मिकू ने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। संतोष जी के पास चलते हैं, उसके बाद जाएंगे चितरंजन जी के पास। संतोष जी बोलिए।
मिकू जी, आपने जो बात कही वह वास्तविकता भी है और हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं सहानुभूति भी इसलिए दे सकता हूं क्योंकि आपने हमें भी लपेटा, और वो इसलिए लपेटा क्योंकि ऐसे कोई लपेटने का कोई कारण नहीं था, लेकिन आपने लपेटा इसलिए कि भाई किसी को क्यों छोड़े। अगर किसी को भी नहीं छोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी मत छोड़िए। ऐसे नहीं होता है मिकू भाई जो आप कह रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको ये बात कही थी कि हम आएंगे और पहले कैबिनेट में आपको 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, आपको भी ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने 2020 के चुनाव के वक्त जब ये कैंपेन का मुद्दा बना था तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये संभव नहीं है कि कोई आदमी आएगा, कैबिनेट में बैठेगा और उसको 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में साइन कर देगा और लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसे नहीं होता है और ये वास्तव में नहीं होता है, और ये बात आपको भी मालूम थी कि ऐसे नहीं होगा। लेकिन लोगों को ये लगा कि भाई ठीक है, एक आवश्यकता है, बिहार में नौकरियां सृजित होनी चाहिए और बिहार में सरकारी नौकरियों का डिमांड भी है, और वो डिमांड इस